तो फिर एक बार हाजिर हूं आप सबके बीच आर्टिकल द का प्रयोग लेकर, और ये हमारा फिनिश वीडियो होगा। इसमें आर्टिकल द पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल द का प्रयोग नाउन के सेंस में कैसे होता है, और एक और वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल द का प्रयोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन के लिए किस तरह से होता है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर पुनः वॉच कर लीजिए। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं और आज आर्टिकल द को पूरी तरह से फिनिश करते हैं। तो आइए देखते हैं, पुनः कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं कि आर्टिकल द का प्रयोग किसी नाउन के लिए होता है, और जिस भी नाउन के लिए होता है उस नाउन से हम पहले से परिचित होते हैं। जब हम किसी खास व्यक्ति से यानी किसी खास नाउन से, या तो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, हम पहले से परिचित होते हैं, उसी के बारे में हम किसी से बात करते हैं और अगला व्यक्ति भी उससे परिचित है, तो हम क्या करते हैं, उस नाउन के पहले डिफिनिट आर्टिकल द लगा देते हैं। यानी डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग डिफिनिट नाउन के पहले किया जाता है, यानी एक ऐसा नाउन जिसके बारे में हम पहले से जान रहे हैं। जैसे आप लोग किसी बॉल से खेल रहे थे और बॉल अचानक गुम हो गई, और आप लोग पहले से परिचित हैं कि वो बॉल रेड कलर की थी। मैं आया फील्ड में, मैंने कहा कि बताओ भाई गेंद कहाँ गुम हुई है, तो आपने कहा उधर गुम हुई है। चलो, मैंने बोला कि मैं भी ढूंढने में मदद करता हूं। मैंने आप लोगों से पूछा बताओ गेंद किस कलर की थी, तो जाहिर सी बात है उस गेंद से आप खेल रहे थे तो आप पहले से ही परिचित हैं कि वो बॉल रेड कलर की थी। तो आपने कहा सर द बॉल वाज रेड। क्या आपने बोला? द बॉल वाज रेड। जब आप बोल रहे हैं द बॉल वाज रेड, इट मींस आप उस बॉल से पहले से ही परिचित हैं। बॉल यानी एक नाउन है, और नाउन जिस नाउन के बारे में हम पहले से परिचित होते हैं उसके पहले द लगाते हैं। मान लीजिए कि मैंने कह दिया कि एक पार्टी चल रही थी, उसमें आप इंटर करते हैं, एक लड़की मिलती है, आप उससे बात करते हैं, फिर आकर आप मुझसे मिलते हैं, और मैंने आपको बताया द गर्ल यू हैव मेट इज माई डॉटर। जिस लड़की से आपने मिला है वो मेरी पुत्री है। इसका मतलब उस लड़की को आप मिल चुके हैं, मैं पहले से ही जान रहा हूं चूंकि मेरी पुत्री है। तो मैंने कहा द गर्ल यू हैव मेट, मैंने बोला द गर्ल यू हैव मेट इज माई सिस्टर या इज माई डॉटर, कुछ भी आपने कह दिया। तो इसका मतलब इस गर्ल के पहले द का प्रयोग इसलिए मैंने किया क्योंकि मैं उससे पहले से ही परिचित हूं। और जब हम किसी से ऑलरेडी पहले से ही परिचित होते हैं तो उस नाउन के पहले आर्टिकल द लगाते हैं, क्योंकि वो नाउन हमारे लिए डिफिनिट होता है, यानी पहले से जाना पहचाना होता है, और जाने पहचाने नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि ये डिफिनिट आर्टिकल होते हैं और डिफिनिट आर्टिकल डिफिनिट नाउन के पहले आते हैं। लेकिन अन्य आर्टिकल द के प्रयोग कहां है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, कभी गलती नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। हाँ, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए एक एक प्रयोग करके देखते हैं आर्टिकल द का। देखिए, आर्टिकल द का प्रयोग नदियों के नामों के पहले होता है, नहरों के नामों के पहले होता है, सागरों के नामों के पहले होता है, महासागरों के नामों के पहले होता है, द्वीप समूहों के नामों के पहले होता है, रेगिस्तानों के नामों के पहले होता है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों के नामों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। देखिए एक एक करके देखते हैं। नदियों के नामों के पहले तो आप कहेंगे द गंगा, आपने बोला द गंगा, तो नदी है गंगा, और नदियों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। मैंने पूछ दिया भाई क्यों करते हैं, आपने कह दिया द सरयू, आपने बोल दिया द सरयू। भाई सरयू के पहले द का प्रयोग करते हैं, बस इतना पढ़ लिया कि नदियों के नामों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो फिर लगाने लगे। कॉन्सेप्ट को समझिए, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, गंगा इज हियर अ रिवर। गंगा के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि गंगा क्या है, रिवर है। तो ये आर्टिकल द जो हो रहा है ये रिवर के लिए आ रहा है, और गंगा क्या है, एक रिवर है। तो जाहिर सी बात है रिवर का मतलब क्या है, नदी। नदी एक बहने वाली जलधारा का नाम है, नाम है तो नाउन हुआ, नाउन में कुछ भी ऐड हुआ तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो ये देखिए, रिवर हुआ नाउन, गंगा हो गया एडजेक्टिव। चूंकि इतना प्रचलित शब्द है तो सभी लोग जानते हैं कि गंगा एक रिवर है, फिर रिवर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन नाउन आर्टिकल द आया है रिवर के लिए, लगा है गंगा के पहले। ध्यान दीजिए, गंगा रिवर, यदि आपने कहा गंगा रिवर, इसका मतलब यह है कि उस रिवर की विशेषता यह है कि वो गंगा है, कोई अन्य रिवर की बात नहीं की जा रही है। तो गंगा इज हियर एन एडजेक्टिव एंड आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव, ऐसा मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, यहां द गंगा के लिए ना आकर रिवर के लिए आया है। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बच्चे यही जानते हैं
कि ये द गंगा के पहले आया गंगा के लिए नहीं, गंगा के पहले तो आ रहा है लेकिन आ रहा है रिवर के लिए, क्योंकि यहाँ यदि मैंने कह दिया द गंगा रिवर तो जाहिर सी बात है रिवर यहाँ क्या होगा, नाउन हुआ, तो नाउन में कुछ भी जोड़ते हैं एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के पहले द लगता है। आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि ये नियम ध्यान दीजिएगा, द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है, ऐसा मैंने बताया है, यानी ये संभव है, ऐसा लग सकता है, लेकिन ये द जब भी आएगा तो नाउन के लिए आएगा, एडजेक्टिव के लिए नहीं आ रहा। तो ऐसे हर एक नदी के लिए सिस्टम है। द सरजू, तो सरजू क्या है भाई, एक रिवर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो द लगा है ना ये सरजू के लिए नहीं लगा, रिवर के लिए है। यानी नदियों में किस नदी की बात हो रही है, सरजू रिवर की बात हो रही है। इसका मतलब रिवर हो गया नाउन, और नाउन के पहले जो कुछ भी लगता है वो हो गया एडजेक्टिव, और इसका नियम ये देखिए, नियम फॉलो कर दिया, यहां पर द लग जाएगा। तो इसलिए नदियों के नामों के पहले, इसी तरह से नहरों के नामों के पहले, देखिए नहरों के नामों के पहले जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया द स्वेज, तो स्वेज क्या है, एक कनाल है, कैनाल है ना, तो स्वेज नहर, स्वेज नहर, तो द आ रहा है तो कनाल के लिए, कनाल हो गया नाउन, और नाउन में यानी नहरों में भी हम किस नहर की बात कर रहे हैं, स्वेज की बात कर रहे हैं, तो स्वेज क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडजेक्टिव हो जाएगा, और जाहिर सी बात है एडजेक्टिव हो जाएगा तो इसके पहले द लग सकता है। तो इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, नदियों के नामों के पहले, नहरों के नामों के पहले, सागरों के नामों के पहले, जैसे आपने कह दिया द रेड सी, द मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, लाल सागर, द ब्लैक सी, द ओकोटस सी, द स्लूप सी, द साउथ चाइना सी, जितने भी सागर हैं सबके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से महासागरों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने कह दिया द इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन यानी ओशनों में भी कौन ओशन, इंडियन ओशन, यानी इस ओशन का मतलब समुद्र, सॉरी ओशन का मतलब महासागर, महासागर हुआ नाउन, नाउन में कुछ भी जोड़ता है हुआ एडजेक्टिव, और आप जानते हैं कि जब नाउन प्लस एडजेक्टिव आए तो उस एडजेक्टिव के पहले द लग जाएगा, तो ये द जो लग रहा है ये ओशन के लिए लग रहा है, न कि इंडियन के लिए लग रहा है। हाँ ये ठीक है, इंडियन ओशन हम एक साथ बोलते हैं, बट यह है कि कॉन्सेप्ट यही कहता है। तो महासागरों के नाम के पहले इसी तरह से द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, सब कह सकते हैं जितने भी ओशंस हैं। तो नदियों के नामों के पहले, नहरों के नामों के पहले, सागरों महासागरों के नामों के पहले, द्वीप समूहों के नामों के पहले। देखिए क्रिस गेल खेलने आता है तो वे वेस्ट इंडीज से आते हैं। वेस्ट इंडीज क्या है, एक द्वीप समूह है भाई, द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज क्या है भाई, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, यानी कई कई आइलैंड का एक ग्रुप है, समूह है, और ग्रुप ऑफ आइलैंड के लिए यानी द्वीप समूहों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इसका मतलब वेस्ट इंडीज इज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और यदि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है तो जाहिर सी बात है आइलैंड्स क्या हुआ, नाउन हुआ, और नाउन के पहले वेस्ट इंडीज फिर क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले क्या आ सकता है, द आ सकता है। ये नियम पर सिद्ध उतरता है। यानी इसी तरह से आपने देखा द्वीप समूहों के नामों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इसी तरह से रेगिस्तानों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे आपने कह दिया द सहारा डिजर्ट, द सहारा, तो ध्यान दीजिएगा द सहारा, सहारा ये हुआ ये डिजर्ट हुआ नाउन, और नाउन में कुछ भी जुड़ता है तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव, हालांकि ये है प्रॉपर नाउन, बट यह है कि यहाँ पर ये प्रॉपर एडजेक्टिव का काम करने लगेगा, तो जाहिर सी बात है इसके पहले हम द लगा सकते हैं। ये नियम यानी कॉन्सेप्ट ये मैंने आपको पहले ही बताया है। तो यानी जितने भी रेगिस्तान हैं उन रेगिस्तानों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। कुछ रेगिस्तानों को सुनिएगा, जैसे द सहारा डिजर्ट तो आपने देख ही लिया, इसके बाद द पेंटेगोनिया डिजर्ट, द अकाटामा डिजर्ट, और उसके बाद द दस्ते लूत, द दस्ते कबीर, द सोनरन, उसके बाद द चिहुआ हुआ अमेरिका में है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे डिजर्ट्स हैं। द थार डिजर्ट भारत वाला, तो जैसे आप लिख दीजिएगा द थार, द थार इस मीन्स द थार डिजर्ट। तो जितने भी रेगिस्तान हैं उन सब रेगिस्तानों के नामों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। रेगिस्तानों के अलावा प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपने लिख दिया द ताजमहल, द ताजमहल,
ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो द है महल के लिए आया है, ताज उसका एडजेक्टिव है। कुल मिला जुलाकर जितनी भी प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें होंगे, जैसे द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट में क्या है, ये रेड फोर्ट, फोर्ट का मतलब किला, ये हुआ नाउन, और नाउनों में रेड जुड़ गया तो ये हुआ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले आप देखिए द आता है, ऐसा नियम कहता है। तो इसलिए जितने भी प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से आर्टिकल द का प्रयोग पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाओं का मतलब चेन ऑफ माउंटेन, ये जो चेन श्रृंखला है इसके लिए आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे द हिमालयास, द हिमालयास, तो द हिमालयास का मतलब ये पूरा हिमालय की एक श्रृंखला। और द हिमालयास क्यों लगा भाई, आप कहेंगे हिमालय तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा हिमालयास आर इधर माउंटेन, क्या है भाई, ये माउंटेन है, और माउंटेन का मतलब पर्वत, और ये माउंटेन्स हैं यानी बहुत सारे पर्वत हैं। अब माउंटेन यहाँ हुआ नाउन, तो हिमालय क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और आप जानते हैं एडजेक्टिव के पहले द आ सकता है। कॉन्सेप्ट वाइज आप देख लीजिए, से दराकीज हो जाएगा, द विंध्यन रेंज हो जाएगा, द वेस्टर्न घाट हो जाएगा, द ईस्टर्न घाट हो जाएगा, द मैकाल रेंज हो, एंडीज रेंज हो जाएंगे। जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं सबके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाएगा। जैसे आप और भी देख सकते हैं, भारत में बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे आप इसी तरह से काराकोरम रेंज हो जाएगा, आपका जास्कर रेंज हो जाएगा, इस द जास्कर हो जाएगा, द काराकोरम हो जाएगा, द लद्दाख रेंज हो जाएगा, उसके बाद द गारो खासी जयंतिया हो जाएगा। जितने भी आपके पर्वत श्रृंखलाएं हैं, चाहे भारत हो चाहे भारत से बाहर हो, सबके पहले आर्टिकल द का प्रयोग आप करेंगे। तो पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में किसी एक पर्वत की बात की जाए, जैसे मान लीजिए ये पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है, जैसे मान लीजिए ये जो पर्वत है इसका नाम एवरेस्ट, इसका नाम एवरेस्ट है, तो पूरे पर्वत श्रृंखला की जब बात होगी तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा, लेकिन उस श्रृंखला में किसी एक पर्वत की बात होगी तो आर्टिकल द का प्रयोग आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एवरेस्ट इज योर प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। तो इतना ध्यान दीजिएगा, नदियों के नामों के पहले, नहरों के नामों के पहले, सागरों के नामों के पहले, महासागरों के नामों के पहले, द्वीप समूहों के नामों के पहले, प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों के नामों के पहले, रेगिस्तानों के नामों के पहले, और माउंटेन रेंजेस यानी चेन ऑफ माउंटेन्स के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ये एक कड़ी है, अभी आगे देखते रहिए कहां कहां और होता है, एक एक करके मैं बताते जा रहा हूं और आप देखिए। समाचार पत्रों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जितने भी समाचार पत्र हैं जिनका एक ही एडिशन आता है उन्हीं के पहले, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि पता चले कि उसके कई कई एडिशन आ रहे हैं, तब नहीं, केवल एक ही एडिशन हो। जैसे मान लीजिए द हिंदू, आप हिंदू को उठा लीजिए तो वो चाहे दिल्ली में छपे, चाहे आपका गोरखपुर में मिले, चाहे लखनऊ में मिले, सब एक ही एडिशन है उसका। तो आप देखिए ऐसे समाचार पत्र जो क्या हो, जिनका एक ही एडिशन क्षमता है, उनके लिए आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इसी तरह से द डॉन, बहुत सारे समाज, द न्यूयॉर्क टाइम, जितने भी समाचार पत्र हैं जो एक ही एडिशन में छपते हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा समाचार पत्रों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले आर्टिकल द होता है, जैसे ही हैज लॉस्ट द लेग इन द बैटल, उसने बैटल में अपने पैर को गंवा दिया। इसी तरह से जितने भी पार्ट्स ऑफ द नोज, द आईज आप कहेंगे, द आईब्रो कहेंगे, द हैंड कहेंगे, द लेग कहेंगे, द स्टोमक कहेंगे, द किडनी कहेंगे, जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जितने भी वाद्य यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, जिनको बजा बजा कर संगीत आप सुनते हैं, जैसे द ढोलक, द गिटार, द वायलिन, द बैंजो, जितने भी वाद्य यंत्रों के नाम के पहले, तो इसी तरह से वाद्य यंत्रों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जितने भी इन्वेंशंस हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे द रेडियो हो गया, द टेलीविजन हो गया, द फैन हो गया, यानी द फैन इज मूविंग वेरी फास्ट आप कहेंगे। तो जितने भी इन्वेंशंस आपको नजर आए उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करिएगा। और आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ होता है? ट्रेनों, वायुयानों तथा जहाजों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द बापू धाम एक्सप्रेस, द चौरी चौरा एक्सप्रेस,
जितने भी ट्रेन हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। वायुयानों के नाम के पहले जैसे आपने द तेजस कह दिया, द राफेल कह दिया, द मिराज कह दिया, वायुयानों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इसी तरह से आपको जहाजों जो कि बड़े बड़े पानी में चलने वाले शिप्स होते हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे द आईएनएस विराट, द आईएनएस विक्रांत। देखिए आईएनएस का मतलब इंडियन नेवल शिप विराट, उसके पहले द लगा दीजिएगा। इसी तरह से द विक्रमादित्य, द कलवरी, द खंडेरी, जितने भी जहाज हैं, चाहे वो पनडुब्बी हो चाहे जहाज हो, उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा और कहाँ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। सरनेम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया द मिश्राज हैव गॉन ऑन अ टूर। द मिश्राज का मतलब होता है द मेंबर ऑफ मिश्रा फैमिली। द यादवाज का मतलब द मेंबर ऑफ यादव फैमिली। इसका मतलब यह है कि जितने ये सरनेम टाइटल नेम है उनके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे आपने कह दिया द पानीपत फर्स्ट बैटल, द पानीपत सेकेंड बैटल, आपने कह दिया द हल्दी घाटी बैटल, द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये जितने भी प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और कहाँ किया जाता है? आल तथा बोथ के पश्चात, यानी आल AWL, आल तथा बोथ के पश्चात, ध्यान दीजिएगा, आल तथा बोथ के पश्चात आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कह दिया all the friends were playing, all the friends were playing, सभी मित्र खेल रहे थे। तो देखिए all के पश्चात द का प्रयोग हुआ। मैंने कह दिया both the sisters, ठीक है ना, both the sister are singing। तो आप देखिए बोथ के पश्चात भी द का प्रयोग हो रहा है, आल के पश्चात भी द का प्रयोग हो रहा है। तो आल तथा बोथ के पश्चात आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और कहाँ आर्टिकल द का प्रयोग होता है? कुछ भौगोलिक प्रांत जो कि एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं, यानी उनका नाम एडजेक्टिव के रूप में जब काम करने लगे तो वहां भी आर्टिकल द का प्रयोग आपको करना है। जैसे द पंजाब, ध्यान दीजिएगा, द पंजाब, द पंजाब। ये देखिए पंजाब क्या है? पंजाब हियर इज एडजेक्टिव। आपको देखने में पंजाब तो भाई एक स्थान का नाम है, और एक स्थान के नाम होने की वजह से आप समझ लेंगे कि ये प्रॉपर नाउन, ठीक है प्रॉपर नाउन है, लेकिन पंजाब का मतलब होता है द लैंड्स ऑफ 5 रिवर्स। इसका मतलब पंजाब एक ऐसा जगह है जिसका मतलब होता है द लैंड्स ऑफ 5 रिवर्स, यानी 5 नदियों के द्वारा सिंचित भूमि है। तो इसका मतलब इस भूमि की विशेषता यह है, इस लैंड की विशेषता यह है कि पंजाब यानी 5 नदियों के द्वारा, तो पंजाब क्या हो जाएगा? इसका ऐसा नाम ही है कि ये एन एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, भले ही ये प्रॉपर नाउन है, तो आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो आप कहेंगे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब आप बोल रहे हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा यूनाइटेड क्या है? स्टेट्स जो है, स्टेट का मतलब राज्य, राज्य एक शब्द का नाम है, और नाम हुआ तो क्या हुआ भाई? नाउन हुआ, और नाउन हुआ तो यूनाइटेड क्या हो जाएगा? यानी ऐसे राज्य हैं जो यूनाइटेड हैं, संगठित हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आप जानते ही हैं इसके पहले एडजेक्टिव, यानी नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस द, यानी द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है, इसलिए लगता है, और कोई कारण नहीं है। अन्यथा किसी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, इन्हीं प्रॉपर नाउन्स के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दे आर जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव, ये बिहेव करने लगते हैं। अच्छा, और देखिए द नीदरलैंड, द नीदरलैंड, आपने देखा होगा द नीदरलैंड। यहां नीदर का मतलब होता है निचली, लैंड का मतलब भूमि, तो ये हुआ नाउन, और नाउन के पहले ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, और ये आप जानते हैं नियम ऐसा होता है। तो द का प्रयोग नीदरलैंड के पहले हुआ। आप जानेंगे कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द नहीं होता है, लेकिन यहां तो हो जा रहा है। तो फिर यहां हो रहा है तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है, ये नीदर जो है ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर, यानी एक ऐसा भूमि जो निचली भूमि, तो लैंड हो गया नाउन, और इसलिए हो गया ऐसा। तो नीदर क्या हो जाएगा? नाउन में कुछ भी जोड़ेंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले जो भी कुछ लगता है द लग जाएगा। इसलिए कुछ जगह है जैसे द डेक्कन, यानी वो दक्षिणी जगह, तो जाहिर सी बात है वो लैंड जो कि दक्षिण में है, तो डेक्कन के भी पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा, यानी दक्कन का पठार आप खूब पढ़ते हैं।
तो इस तरह से आपने कुछ भौगोलिक जगह हैं, कुछ भौगोलिक प्रांत इकाइयां हैं जिनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको बता दिया है। सभी ग्रहों, उपग्रहों तथा तारों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द जुपिटर, द मार्स, ठीक है ना। तो सबके पहले आर्टिकल द का प्रयोग आप करेंगे। दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कब? जब उस दिशा के नाम के पहले कोई प्रीपोजिशन आया हो, तब उस दिशा के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये कह दिया मैंने कि माई फादर इज कमिंग फ्रॉम, तो इसी तरह से यदि मान लीजिए कि किसी भाषा का जिक्र है और उस भाषा का नाम सिर्फ दिया गया है, तो वहां सिर्फ और सिर्फ उस लैंग्वेज को बोध कराया जाए। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया इंग्लिश, जैसे मैंने कह दिया फ्रेंच, जैसे मैंने कह दिया हिंदी, हिंदी। तो यदि कहीं इंग्लिश में हिंदी लिखी गई है तो इसका मतलब हिंदी भाषा है, यदि कहीं फ्रेंच लिखी गई है इसका मतलब फ्रेंच भाषा है, यदि कहीं इंग्लिश लिखी गई है तो इंग्लिश भाषा है। लेकिन यदि इसी भाषा के पहले द लिख दिया गया, यानी द फ्रेंच कह दिया गया, इसका मतलब द पीपुल ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस के लोग, यानी फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग। हिंदी कहीं लिखी गई, इसका मतलब हिंदी एक भाषा है, लेकिन कह दिया गया द हिंदी, तो इसका मतलब द पीपुल हु स्पीक हिंदी, यानी वो लोग जो हिंदी बोलते हैं, यानी हिंदी जुबान को बोलने वाले लोगों का बोध हो गया। इंग्लिश लिखा गया है तो इंग्लिश का मतलब एक भाषा, लेकिन इंग्लिश के पहले यदि द लिख दिया गया, यानी द इंग्लिश बना दिया गया, तो इसका मतलब द पीपुल हु स्पीक इंग्लिश, यानी पीपुल ऑफ इंग्लैंड, आप ऐसे कहेंगे। फिलहाल ये रहा हमारा पूरा वीडियो। आशा और विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा और प्यारा लगा हो तो अपने दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाने का कष्ट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।